भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनामावंश एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 25वां तथा 26वां श्लोक। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानां कर्म संगिनां, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे, तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे करवाए। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के ये 2 श्लोक यह उजागर करते हैं कि संसार में कर्तव्य कर्म करते रहना कितना महत्वपूर्ण है। हम सब विचार करें, यदि संसार के सभी मनुष्य सांसारिक जीवन का, सांसारिक कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करें और पहाड़ों जंगलों में चले जाएं तथा परमात्मा प्राप्ति पुरुषार्थ में लग जाएं, तो संसार की क्या स्थिति होगी। संसार के विशाल जन समुदाय के भोजन, आवास, वस्त्र इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो जंगलों में भी घरों की व्यवस्था करनी होगी, कल कारखानों की स्थापना करनी होगी, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं करनी होगी। अन्यथा असंख्य लोग भूख, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बीमारियों, महामारियों इत्यादि के शिकार होकर मर जाएंगे। यह सृष्टि के सृजनहार द्वारा इस संसार के लिए निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुकूल नहीं होगा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि सत्य, रज और तम प्रकृति के ये 3 गुण सभी जीवों में व्याप्त रहते हैं। इनमें जो गुण अधिक प्रबल होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति उसी के अनुसार सात्विक, राजसिक या तामसिक हो जाती है और संसार में उसके क्रियाकलाप, उसकी मानसिकता, उसके विचार इसी के अनुरूप होते हैं। इसके साथ ही हम पहले ही देख चुके हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत कर्म करते रहने के लिए विवश है और एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संसार के साधारण जगजीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे किसी श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का ही अनुसरण करते हैं। साथियों, अब इस परिप्रेक्ष्य में ही इन दोनों श्लोकों के अर्थ सही रूप से समझे जा सकते हैं। ज्ञानी जनों के अनुसार जीवात्मा को मानव शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने हेतु प्राप्त होता है, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों तथा सत्य, रज, तम गुणों के प्रभाव के कारण संसार के सभी मनुष्य तो सांसारिक कर्मों का पूरी तरह परित्याग कर परमात्मा प्राप्ति रूपी पुरुषार्थ में नहीं लगे रह सकते हैं। यह दुर्लभ सौभाग्य तो पूर्व जन्म के सत्कर्मों तथा योग साधना से संस्कारित पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि ऐसे संस्कारी आत्मा वाले पुरुषार्थियों का यह दायित्व, यह जिम्मेवारी होती है कि वे संसार में फलों की आसक्ति रहने वाले मनुष्यों को जीवन जीने की सही राह दिखाएं, उनका मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं होने की स्थिति में संसार अव्यवस्थित हो जाएगा,
सारी ईश्वरीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। कितना व्यावहारिक, कितना जन कल्याणकारी उपदेश है योगेश्वर श्री कृष्ण का। संसार के कल्याण की भावना से ओतप्रोत, संसार के प्रति करुणा से भरपूर और पूरी तरह व्यावहारिक। साथियों, श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं। संसार का सारा खेल तो उन्होंने ही रचा है और इस खेल को वे भली भांति समझते हैं। वे जानते हैं कि सांसारिक माया में लिप्त संसार के सभी मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण तो सभी का कल्याण ही चाहते हैं। इसलिए वे अनासक्त निष्काम कर्मयोगियों को उपदेश कर रहे हैं कि परमात्मा साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद, जीवन मुक्त हो जाने के बाद भी वे संसार का परित्याग नहीं करें, बल्कि संसार में ही रहें और अंतरात्मा से परमात्मा से जुड़े रहकर बाहरी रूप से संसार के सभी कर्म उसी प्रकार करते रहें जैसे साधारण संसारी लोग करते हैं। उन्हें संसारी लोगों को किसी भ्रम में नहीं डालना चाहिए। साधारण संसारी जगजीव बिना किसी भ्रम, बिना किसी दुविधा के उन महापुरुषों का अनुसरण करते हुए, संसार के प्रति आसक्ति रहते हुए भी सांसारिक सत्कर्म करते रहेंगे तो उनका कल्याण ही होगा। साथियों, परमात्मा तो सच्चिदानंद है, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं। उनके लिए तो तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, उन्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं है। वे तो हर प्रकार से परिपूर्ण हैं। साधारण मनुष्यों की तरह उन्हें तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए किसी योग साधना की आवश्यकता नहीं। माया से रचा यह संसार तो उनके लिए बस एक खेल की ही तरह है और वे अलिप्त, असंग रहकर निष्प्रह दृष्टा भाव से संसार का अवलोकन करते रहते हैं। लेकिन मनुष्यों को तो सांसारिक कर्तव्य करते हुए पूर्णता प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, योग साधना करनी पड़ती है, अपने आप पर संयम करना होता है। साधारण जगजीव स्वाभाविक रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। अधिकांश जगजीव तो मायावी संसार में ही इतने मगन रहते हैं कि संसार के दुख भी उन्हें सुख के ही समान प्रतीत होते हैं और संसार से मुक्ति पाने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। किंतु इसी संसार में ऐसे जगजीव भी होते हैं जिनके सात्विक गुण प्रबल होते हैं और उन्हें संसार के कर्म करते हुए परमात्मा को जानने समझने की इच्छा जागृत रहती है। ऐसे जगजीवों को प्रेरणा की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से संसार के कर्म योगियों को सचेत करते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त हो जाने पर भी उन्हें निष्काम अनासक्त भाव से संसार के सभी कर्तव्य कर्म उसी प्रकार करते रहना चाहिए जैसे कर्म फल में आसक्ति रखने वाले साधारण संसारी जगजीव करते हैं। श्री कृष्ण कर्मयोगियों को विशेष रूप से सचेत कर रहे हैं कि वे संसार में प्रबल आसक्ति रहने वाले जगजीवों के मन में भ्रम उत्पन्न न करें और संसार के सभी शास्त्र विहित कर्म पूरे समर्पण भाव से स्वयं भी करें और साधारण जगजीवों को भी करते रहने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होना सभी जगजीवों के लिए संभव नहीं है। व्यवहारिक उपाय तो बस यही है कि कर्मयोग में प्रवीण संस्कारी आत्माएं संसार के कर्तव्य कर्मों के प्रति साधारण जन समुदाय का मार्गदर्शन करते रहें और स्वयं भी अनासक्त निष्काम भाव से संसार के कर्तव्य कर्म करते रहें और संसारी जगजीवों को भी कर्तव्य कर्म करते रहने की प्रेरणा प्रदान करते रहें। आज बस इतना ही। भगवद गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं।
धन्यवाद। नमस्कार।